हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी हैव डिस्कस 3.1 एंड वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कंसिस्टेंसी जो है, दिस इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 and a2x plus b2y is equal to c2, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तीन पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पहली कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें क्या बोलेंगे? द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है मतलब करेक्ट है, एंड आर डिस्टिंक्ट मतलब दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। एंड ग्राफिकली दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकली ये इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस पॉइंट विल बी द यूनिक सॉल्यूशन। ये पॉइंट जो है यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है? हम एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, सो दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको थोड़ा सा दूर से मार्क कर दे रहे हैं सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक, अब इसमें सेकंड पॉइंट जो है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें अभी हम लोग कहते हैं कि इक्वेशंस जो हैं वो अभी भी सही हैं, दीज आर कंसिस्टेंट, बट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसको ऐसा लिख दे रहा है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड आर आइडेंटिकल। डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों एक जैसी हैं, दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं, है ना। और इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल इक्वेशंस के बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। द इक्वेशंस विल बी आइडेंटिकल, है ना। और फिर इसके बाद अभी हम लोग क्या बोलेंगे? दीज विल बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दीज विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इनको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा? दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आएंगी। अब आनी एक के ऊपर एक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अलग बना देते हैं ताकि आपको ये पता चले कि एक लाइन नहीं है, दो लाइंस है। सो द टू लाइंस विल कोइंसाइड। लाइंस कोइंसाइड, ऐसे ही लिखा था। फिर तीसरी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2, but this is not equal to c1 upon c2. तो equations are inconsistent, मतलब incorrect। equations गलत हैं। ये अभी हमने कैसे, क्या गलती है, that we have discussed in the previous class। equations are inconsistent and have no solution। और ग्राफिकली अगर आप इनको देखें तो ये इनका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस आएगा, है ना। तो अब इस पर बेस्ड अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज फैक्ट्स इन डिटेल, सो वी हैव जस्ट टेकन अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन। एक्सरसाइज 3.2 देखें। एक्सरसाइज 3.2 में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in। अब स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, ये दिया हुआ है। took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of girls is 4 more than number of boys। ऐसा लिख देते हैं, बहुत सिंपल, जैसा बोला है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज जो है जहां पर भी लगा वहां पर इक्वल साइन लगा लेना। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मोर है,
मोर देन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितने बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, किनका नंबर कम है, गर्ल्स का नंबर ज्यादा है, बॉयज का कम है। तो मतलब आप बॉयज के नंबर में 4 ऐड करेंगे तब नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगे, है ना। तो सपोज वी आर टेकिंग द बॉयज एज x numbers and the girls as y। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, गर्ल्स की जगह y लिख दें, 4 लिखा है और ये x आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ऐसा कुछ लिखिए। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर 10 दिया है, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर 10 आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। आप तो थोड़ा सा सोचकर देखना तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, आपको मतलब ये चीज भी डेवलप करनी है आपको दिमाग में। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और ये बोल दिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 ले लिया, ये 1 लिया, तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो गर्ल्स 5 आ गई, बॉयज, गर्ल्स यहां पर 5 आ गए और बॉयज अभी आपने 1 लिया है। सॉरी, अगर आपको इसमें ध्यान से अगर सोचो, बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को थोड़ी सी वैल्यूज रखकर आप देखो तो अभी आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो बॉयज अगर आपने 2 लिए, बॉयज अगर आपने 2 ले लिए तो गर्ल्स 6 आ जाएंगी। 3 अगर ले लिया, सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके अभी हम लोग बता सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 3 अगर आपने ले लिया, नंबर ऑफ बॉयज अगर आपने 3 ले लिया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 7 आ जाएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा हैं, तो अब देख लो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर 10 आ रहा है। बाकी में क्यों नहीं है, आप सोचकर देख लेना। ये थोड़ा सा आप मन में कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। ये इसलिए आपको दिमाग लगाना है कि आपको पहले से आंसर मालूम हो। पता चला आप ग्राफ ड्रॉ करने में इतने ज्यादा बिजी रहे कि आपको पता नहीं चला कि आप गलत कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, आप उस सब उन्हीं को रखेंगे, बाकी को अलग कर देना है। ये 2 इक्वेशंस क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है। अब क्या करेंगे, अब आप इनको टैबुलर फॉर्म में वैल्यूज निकाल लो। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, जिनमें आपको कुछ 2x 3y ऐसा कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ही आंसर निकल आएगा। आपने जैसे x की वैल्यू 3 ले ली, आप इसमें कितना ऐड करो कि 10 आ जाए, तो 3,7 एक आ गया। 4 अगर ले लें तो 4 में कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, तो 4 + 6। 5 अगर ले लें तो 5 आ गया। तो इसकी टेबल तो ये बन गई, बहुत आसानी से बन गई। और आप जो है और वैल्यूज को ट्राई करना। हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिस्कस एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, और आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा डिस्कस हो पाए। अब हमें इसमें x और y, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू 1 ले लें, तो 1 में से आप कितना माइनस कर दें कि -4 आंसर में आ जाए। 1 में से कितना माइनस करें, 5। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो 1 - 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और उसके बाद देखो 2 और 6 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू 6। नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो, इसमें वैल्यू रख लेना। जैसे मान लीजिए किसी को ये बात समझने नहीं आती, तो आप इसमें x की वैल्यू 2 रख लो। 2 - y इज इक्वल टू -4, ये -4 इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू y, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। 3 अगर रखें तो 3 अगर रखा तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनको अभी आप प्लॉट कर लो। प्लॉट करने में भी
ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7, यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसा कुछ आएगा। अच्छे देखना बेटा, x की वैल्यू 3, 1 2 एंड 3 ये आ गया, और y की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3,7, ये 3 है, ये 7, उसके बाद 4,6, 4,6 यहां कहीं पर आएगा, और उसके बाद ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, उसके बाद 5,5, ये 5,5 यहां कहीं पर आएगा। देखो, अगर आपको दिक्कत जाती है, यू कैन मेक यूज ऑफ स्केल। आपके पास चूंकि ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर पर अभी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। और लाइन को अभी हम लोग बोलेंगे दोनों तरफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन भी इसके ऊपर लिखनी है। और ये पॉइंट ए है, हमारी आदत है हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ये 3,7, बी ये 4,6, और सी ये 5,5। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ले लो। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा, 1,5, 1,5 ये आएगा। इसको मान लीजिए अभी हम लोग ए बी और सी लिखा है, अब इसको डी ई और एफ लिख दे रहे हैं। 1,5 ये आएगा डी, उसके बाद 2,6, ये 2,6, 1,5 2,6, ये कौन सा पॉइंट है, ये ई है, और एफ यही वाला पॉइंट है जो ए है। तो ये देखो, एक्चुअल में तो ये तो टेबल में ही अभी हमें सोल्यूशन मिल गया था। तो इसमें ये लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द यूनिक सोल्यूशन। सो 3,7 इज द सोल्यूशन। और इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर। गर्ल्स का जो नंबर है वो 7 है, और बॉयज का जो नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो अभी हमने बहुत फास्ट ले लिया। फास्ट थोड़ा सा इसलिए लिया क्योंकि मेन काम आपको करना है, हमें सिर्फ आपको हिंट भर देनी है, आपको इसको नोट भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला। ये 2 ही क्वेश्चन शुरू के इसमें ग्राफ के दिए हुए हैं। नेक्स्ट, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 5 pencils plus 7 pens together cost ₹50। ये ₹50 के हैं। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, आगे इसमें दिया है 7 pencil and 5 pens cost ₹46, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, यही दिया है। अब इसमें हाँ, ये प्रॉब्लम अच्छा है बेटा, ये क्योंकि अब हमारे डिस्कस करने के लायक है। अब देखो, इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इक्वेशन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, 5 पेंसिल कितने की आ जाएंगी, 5x की आ जाएंगी, और 7 पेंसिल कितने की आ जाएंगी, 7y की आ जाएंगी। ये दोनों मिलाकर ₹50 दिया है। एक पेंसिल ₹X की है, तो 5 पेंसिल्स 5x की आएगी। एक पेंसिल ₹7 की है, तो एक पेन ₹Y का है, तो 7 पेन 7y के आएंगे।
ठीक, अब इसी टाइप से अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक, अब इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। इसमें सपोज इफ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द वैल्यूज, हाँ बेटा, अच्छा ये पिछले क्वेश्चन का माइनस एक्स प्लस वाई, यस दिस कैन बी रिटन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें देखो हम अभी देख पाए मैसेज आया, सॉरी मैसेज जस्ट नाउ। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब सिर्फ इनको सामने रख रहा है, बाकी सारी चीजें रब कर देना। देखो इसमें अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशंस थोड़े से कम अगर रखने हैं, अगर कम रखने हैं, तो छोटे वाले कोएफिशिएंट को आप इसी तरफ रखो। मतलब अभी हम लोग कैसा लिखेंगे, 5x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 7y, ये फर्स्ट इक्वेशन में। अब कोई इसमें ये बोल सकता है, ध्यान से सुनना, क्या अभी हम लोग 5x को उधर ले जा सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके कैलकुलेशंस कम किस में आएंगे, अगर आप छोटे वाले नंबर को इधर रखें, बड़े वाले को उधर ट्रांसफर करें। अब कम कैसे होंगे ये अभी हम आपको दिखाएंगे, इसमें देखिए। तो इससे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें आप क्या करोगे, किसकी वैल्यू रखोगे और किसकी वैल्यू मिलेगी? y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू मिलेगी। y आपको रखना पड़ेगा, x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें अच्छे सुनना, एक वैल्यू आप रख लें, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 1 रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, यानी 50 माइनस 7 अपॉन 5। तो अभी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसी वैल्यूज को अवॉइड करें। अगर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसी कुछ वैल्यूज मिल गई तो उसमें कोई समस्या नहीं है, यू कैन ड्रॉ दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज ड्रॉ की जा सकती हैं, है ना। ये कितना आ जाएगा, 5 8 40, तो 8.6 आएगा। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8.6। तो फ्रैक्शंस में बच्चों को ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, तो अभी हम कहते हैं कि आप एक वैल्यू ढूंढ लो, कोई भी एक वैल्यू ढूंढ लो जो आपको होल नंबर्स में आंसर दे रहा हो। जैसे 0 ढूंढ लिया आपने, 0 अगर आपने ढूंढ ली, एक y की वैल्यू 0 रखो जरा इसमें, तो ये 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ जाएगा तुरंत आप बता सकते हो, ये 10 आ जाएगा। आपको एक वैल्यू अगर आपने ढूंढ ली तो आगे के लिए आपको ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। y की अगली वैल्यू, अच्छी वाली वैल्यू, आप इसमें डिनोमिनेटर ऐड करके ले सकते हैं। हम आपको बोलेंगे ना तो आप इसमें 1 लो, ना फिर 2 लो, ना 3 लो, ना 4 लो, कुछ नहीं। आप अगर 2 3 बोलोगे तो डेसिमल में आएगा, लेकिन 5 अगर लोगे तो आपको होल नंबर्स में आएगा ही आएगा 100%। देखो जरा, आप 5 रखो, हमने कैसा बोला कि आपको y की वैल्यू 0 लेने पर अच्छी वाली वैल्यू आ गई। अच्छी वाली वैल्यू किसको बोलते हैं? बच्चों को ये वाली वैल्यूज अच्छी नहीं लगती फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में। तो y की वैल्यू 0 लेने पर x अच्छी वाली वैल्यू मतलब होल नंबर्स में आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब अगली y की कौन सी वैल्यू ऐसी ले लें, इसमें दिमाग अब बिल्कुल नहीं लगाना। ये जो वैल्यू आई है उसमें आप डिनोमिनेटर ऐड कर दो। 0 प्लस 5 अगर आप करोगे तो 0 प्लस 5 करो, अगली वैल्यू आप 5 ले लो, और अगली लेनी है तो 10 ले लो और डिनोमिनेटर ऐड कर दो। ठीक है, अब आप वैल्यूज रख कर देखो। 5 अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5, यानी 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी 3। नहीं तो आप क्या करते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें वेस्ट हो जाता है, कह लेंगे हमें डेसिमल प्लॉट करना नहीं है और होल नंबर्स मिल नहीं रहे आसानी से, है ना। तो अब हमने आपको तरीका बता दिया। अगर अब आप हमारे तरीके को फॉलो नहीं करें तो क्या होगा, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आपको जो रखना वो रखकर सॉल्व करते रहो, कोई समस्या नहीं। आप उनको फ्रैक्शंस में भी
प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हम उनके लिए बता रहे हैं, जैसे हमने 1 और 8.6 लिया, हमने हटाया नहीं, हमने बोला हम इसको भी प्लॉट करेंगे, ये भी प्लॉट करके दिखाएंगे। 10 अगर आप रख लो तो x की वैल्यू 50 माइनस 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी 50 माइनस 70 अपॉन 5, यानी माइनस 20 अपॉन 5, यानी -4। ये इसकी टेबल बन गई है ना। तो अब अच्छी वैल्यूज है ना। अब क्या करें, देखो, अरे यार ये दूसरी इक्वेशन अभी हमने रब कर दी, ये कितनी थी, एक मिनट अभी हम देखकर बना देंगे तुरंत। ये 5x अपन ने क्या लिया, 5x प्लस ये 50 वाला क्या लिया, 5x प्लस 7 वाली, ठीक। अब ये दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है? अब इसको सिंप्लीफाई करें, अब इनको प्लॉट करने में 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 अगर ये प्लॉट करना है तो अब हम लोग फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे, क्या, कीप द स्मॉलर ऑन द लेफ्ट साइड, स्मॉलर नंबर, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, छोटे नंबर को इधर रखकर बड़े वाले कोएफिशिएंट को, x के साथ यहां पर 7 है, y के साथ यहां पर 5 है, तो आप क्या करोगे, y का के साथ जो नंबर है वो छोटा है, तो अभी आप इसको इस तरफ रखो, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। अब वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करें तो क्या आ जाएगा, ये x है, ये y है। अब इसमें किसकी वैल्यूज रखोगे, आप x की वैल्यू रखोगे और किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, एक नंबर हर ढूंढना है, सिर्फ एक नंबर ढूंढ लें आप। अब जैसे एग्जांपल के लिए 0 रखोगे तो नहीं होगा, 1 रखोगे, ये 1 में सोच सकते हैं आप, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 46 अपॉन 5, होल नंबर्स नहीं आ रहे। x की वैल्यू फिर आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, तो 46 माइनस 7 भी कुछ नहीं आ रहा। 2 अगर आप ले लो तो 46 माइनस 14, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। 3 अगर रखो तो 46 माइनस 21, हाँ इसमें कुछ हो सकता है, तो x की वैल्यू 3 ले लो, x की वैल्यू 3 अगर ले लें तो y की वैल्यू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, मतलब ये कितना आ जाएगा, 46 माइनस 21 अपॉन 5, मतलब ये कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 5, ठीक। अब इसमें देखो x की वैल्यू 3 लेने पर, x की वैल्यू 3 लेने पर ये 25 आएगा बेटा, x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू 5 आ गया। अब x की वैल्यूज रख रहे थे, अभी हम लोग किसकी वैल्यूज रख रहे थे, ये याद रखना, x की वैल्यूज, क्योंकि x की रखेंगे y की कैलकुलेट करेंगे। अब x की अगली वैल्यू कौन सी लेनी है, आप इसमें डिनोमिनेटर ऐड कर दो, बिल्कुल बिना कुछ ज्यादा सोचे 8 ले लो। अगली लेनी है तो 13 ले सकते हो, या फिर इसमें 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये हमने उधर नहीं बताया था, उधर भी ये चीज कर सकते हैं, इधर भी। जैसे अगली वैल्यू अगर आपको लेनी है तो आप 13 ले सकते हो, या फिर 3 में से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 भी ले सकते हो। तो आप जिसको भी लेना चाहें, फिर अभी हम प्लॉट करके बता दे रहे हैं। x की वैल्यू अगर 8 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 माइनस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5, यानी 46 माइनस 56 अपॉन 5, मतलब ये कितना आ जाएगा, -10 अपॉन 5, यानी -2, तो ये कितना, -2 आ जाएगा, ठीक। अब हम सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर इसको प्लॉट कर दे रहे हैं, दोनों लाइंस को। आंसर वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो वैल्यूज अभी हमने निकाली उसी में आ गया है ना।
एक ये 3,5 है, यहाँ पर भी 3,5 है ना, तो आंसर तो आ गया है, लेकिन प्लॉट करना है। अब इसमें अगर आप लें, हम थोड़ा सा फास्ट ले लेंगे बेटा, थोड़ी सी छोटी वैल्यूज कर लें बीच में। ये 1 है, सॉरी ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। इसी टाइप से ये 2, 4, 6, 8 एंड 10 ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें क्या आएगा, 10,0, 10,0 ये आएगा। 3,5 तो ये 3,5 ऐसा कुछ आएगा। तो ये लाइन आ गई कौन सी, 5x प्लस 7y = 50। दूसरी वाली लाइन को प्लॉट कर लो। दूसरी वाली लाइन में 3,5 ये वाला पॉइंट आएगा, और दूसरा 8, -2, 8, -2 यहां कहीं पर आएगा। ये ऐसी कुछ आएगी। ये कौन सी है, 7x प्लस 5y = 46। ठीक है, सो सोल्यूशन टू दिस विल बी व्हाट, 3,5। 3,5 है इसका सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंसिस्टेंसी पर बेस्ड हैं, तो वो भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 5x - 4y + 8 = 0 दिया है, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 7x + 6y - 9 = 0 ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या बोला, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल। इन्होंने बोला है इंटरसेक्ट कर रही हैं कि कोइंसाइड कर रही हैं कि पैरेलल हैं। ठीक है, एक इसमें देखो, इसको A1, इसको B1 और इसको C1 बोल रहे हैं। इसमें जब अभी हमने बताया था तो इसको राइट साइड पर लिखा था, तो राइट साइड पर लिखोगे तो -8 आएगा, लेकिन रेशो लेते हैं किसका, हम अभी दोनों तरीके से करके बता देंगे। ये कंफ्यूजन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रहता है कि भाई इसको लेफ्ट साइड में लिखना है कि राइट साइड में, कांस्टेंट वाला नंबर। तो आप, हमारा आंसर ये है कि आप सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके भी लिख सकते हो, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर करके भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल सकते हो। ये A2 रहेगा, ऐसे मत लिखना, हम थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं। B2 और ये वाला C2, तो A1/A2 कितना आ जाएगा, 5/7। B1/B2 कितना आएगा बेटा, -4/6। B1/B2 -4/6 यानी -2/3। रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये देखो इतने में ही आंसर पता चल गया। C1/C2 भी निकाल दें। C1/C2 की वैल्यू कितनी है, 8/-9। What would have happened if we had transferred these terms to the other side? अगर इधर लिखते तो ये -8 हो जाता, इधर लिखते तो ये +9 हो जाता, तो भी C1/C2 यही आता। कहने का मतलब ये है कि आप कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं और राइट साइड में ट्रांसफर करके लिखेंगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि ये रेशो है, C1 और C2 का रेशो। तो माइनस साइन दोनों जगह से अपने आप अलग हो नहीं है। तो इससे क्या मिल रहा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो इनका ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा, A1/A2 is not equal to B1/A2, therefore the lines will be what, intersecting lines। कैसी लाइंस आएंगी बेटा, ये intersecting lines आएंगी। ठीक, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम थोड़ा सा इसमें चूंकि कॉन्सेप्ट्स बता चुके हैं आपको, इसलिए सिर्फ फॉर्मूलेज भर लिखेंगे और क्या रिजल्ट आएगा वो भर बताते चलेंगे। इसका सेकंड पार्ट देख लो, 9x + 3y + 12 9x + 3y + 12 = 0। अभी क्योंकि इसमें सभी टाइप के हम चाहते हैं एक बार डिस्कस कर लें, इसलिए हम सारे पार्ट्स ले रहे हैं। 18x + 6y, जिन लोगों ने लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया होगा उनको इस इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को लिखते ही साथ समझ में आ जाएगा। क्या चीज समझ आ जाएगी? अरे ये दोनों तो सेम है। कैसे सेम है? डबल कर दिया बस, 18x 6y और 24। लेकिन ओके, लाइंस कोइंसाइड, वेरी गुड भूमि। अब आंसर आने लगे हैं। A1 और ये B1 है और ये बेटा C1 है, ठीक है। ये A2 है, ये B2 है और ये बेटा क्या है? C2। तो A1/A2 क्या आएगा बेटा? 9/18। चलो बोलते चलो जल्दी। B1/B2 आंसर्स में, आंसर्स अभी आप मैसेज में दे सकते हो। 3/6, 1/2। अब चूंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, इसलिए हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा और ये 12/24 है। तो therefore A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। therefore एक लाइंस कोइंसाइड। ठीक है बेटा। अब थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड वाले पार्ट में आपको थोड़ा प्रॉपर रखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। आई एम जस्ट गिविंग यू द मेथड हाउ टू सॉल्व, है ना। कॉन्सेप्ट्स और बता रहे हैं। 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0, ऐसा कुछ है। दूसरी इक्वेशन 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। इसमें देखो ये A1 नाम देते हैं, हमेशा याद रखना, और y के साथ इसको B1 और ये वाला C1, और ये वाला A2 है, ये वाला कुछ नहीं लिखा था इसलिए 1 लगा दिया, ये B2 है और ये वाला C2 है। तो A1/A2 कितना है बेटा? 6/2, 3 है। B1/B2 कितना है देखो, -3/-1, ये भी 2 है, ये 2 है, ओके सॉरी 3 है ये, आई एम सॉरी। और इसके बाद C1/C2, (10/9). तो अब इसमें क्या बोलोगे आप? A1/A2 = B1/B2। ये थर्ड पार्ट था शायद, है ना, हमने शायद थर्ड पार्ट कॉपी कर लिया। B1/B2, हाँ ठीक है। A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे? लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। तो अब इसमें तीनों पार्ट्स अभी हम लोगों ने ले लिए शायद, है ना, हाँ ठीक। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, फोर्थ में भी यही है। तो थर्ड और फोर्थ अभी हम आपको बता दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, एक एक आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। थर्ड में क्या है? 3x + 2y = 5। 3x है बिल्कुल वही 3x, लेकिन टर्म्स थोड़े से चेंज होंगे। और
2x minus 3y is equal to 7. अब इसमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है, सिर्फ इतना बताना है। अब इसमें देखो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा बेटा 3 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 3। अब इसमें क्या बोलेंगे, a1 अपॉन a2 जो है दिस इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। मतलब क्या है, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव, क्या लिखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट ले लिया अभी हमने, और इसका एक पार्ट और ले रहा है, फोर्थ वाला। फोर्थ पार्ट और देख लो बेटा। या सेकंड पार्ट ले लेना, सेकंड में मिल जाएगा वो। सेकंड में देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड के सेकंड पार्ट में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 सेकंड पार्ट में। और अगली इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसमें a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा बेटा, x के साथ वाले नंबर्स 2 और 4, ये 1 ये 2। b1 अपॉन b2 मतलब y के साथ वाले नंबर्स, ये b1 ये b2, ये a1 था, ये a2 था, ये b1 और ये b2। तो b1 अपॉन b2 कितना, -3 अपॉन -6, ये भी 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 दिस इज 8 अपॉन 9। इसमें क्या बोलेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके बारे में क्या बताया था, ये अभी हमने बहुत डिटेल में किया, वो जिसने नहीं किया है वो इसका कंसिस्टेंसी वाला लेक्चर जरूर देखे, ताकि क्लियर हो जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट मतलब इनकरेक्ट, कुछ गलत है इनमें, है ना। तो दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। और इनको ग्राफिकली अगर आप प्लॉट करोगे तो इनका जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी व्हाट, पैरेलल लाइंस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू with the same topic next time.